हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर 1.2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है और ये स्टेटमेंट बताता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की। और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हेल्प करती है डिफरेंट पार्टीज को बिजनेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट और प्रॉपर तरीके से होना जरूरी है और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वैलिड होना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी कंप्लीट और वैलिड माने जाते हैं जब वो प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कस्टम्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, एजम्पशंस एंड रूल्स को फॉलो करते हुए बनाए गए। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कस्टम्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, एजम्पशंस और रूल को ही हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या गैप। ये प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं कंट्री की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इन्वायरमेंट पर। इन प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग में जब अप्लाई किया जाता है तो इनकी वजह से अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी, यूजफुलनेस, प्रैक्टिकबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी लाई जा सकती है। सो इसके लिए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से बने, कंप्लीट हो, सिस्टमैटिक हो और वैलिड हो। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने कुछ जनरल गाइडलाइंस डेवलप की हैं जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस। ये बेसिक एजम्पशंस फाउंडेशन होती हैं, मींस नींव होती है जिन पर पूरा अकाउंटिंग सिस्टम फंक्शन करता है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब तक प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता जब तक कि इन बेसिक अजम्पशंस को फॉलो ना किया गया हो। ये बेसिक अजम्पशंस 3 अजम्पशंस हैं: गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन एंड एक्रूअल अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन में ये सोचकर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि बिजनेस कंटिन्यूअसली फॉरएवर चलता रहेगा, इन फ्यूचर इमीडिएटली क्लोज नहीं होगा। इस अजम्पशन के बेसिस पर फिक्स एसेट्स भी वो ही परचेज किए जाते हैं जो लॉन्ग टर्म तक यूज हो और जिन्हें इमीडिएटली सेल ना करना हो। इस अजम्पशन के बेसिस पर अदर ट्रांजैक्शन जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, इन्हें भी रिकॉर्ड किया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हैं जिनका अभी तक पेमेंट नहीं किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट एडवांस में कर दिया है। अनअर्न इनकम मींस जो इनकम एडवांस में रिसीव हुई है। एक्रूड इनकम मींस ऐसी इनकम जो अभी तक ड्यू है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो इन ट्रांजैक्शंस को भी अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सोचकर रिकॉर्ड करता है कि बिजनेस कंटिन्यू फॉरएवर चलता रहेगा तो इन्हें इन फ्यूचर एडजस्ट किया जा सकेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सेकेंड अजम्पशन है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। इस अजम्पशन में ये कहा गया है कि एक बिजनेस के ऑनर को एक ही मेथड और एक ही टेक्निक का यूज करते हुए अपने सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना चाहिए। उसे फ्रिक्वेंटली मेथड चेंज नहीं करना चाहिए। अगर वो एक ही कॉमन मेथड विद कंसिस्टेंसी यूज करता है तो उसे 2 डिफरेंट पीरियड्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करने में हेल्प मिलती है। जो भी रिजल्ट निकलते हैं
वो रिजल्ट हेल्प करती हैं उसे बिजनेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्यू टेक्निक या न्यू मेथड का यूज नहीं कर सकता, वो न्यू टेक्निक और न्यू मेथड को यूज कर सकता है, लेकिन एक बार उसने जो मेथड चूज कर लिया उसी मेथड को उसे विद कंसिस्टेंसी कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पर उसी मेथड को यूज करना चाहिए। अगर वो फ्रिक्वेंटली मेथड चेंज करता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो एक बिजनेस के ओनर को विद कंसिस्टेंसी एक ही कॉमन मेथड को अपने सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में यूज करना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन है एक्रूअल अजम्पशन। इस अजम्पशन में ये कहा गया है कि जिस टाइम पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस टाइम पर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देना चाहिए, उस ट्रांजैक्शन के पेमेंट का होने तक का वेट नहीं करना चाहिए। मींस जैसे कि अगर बिजनेस के ओनर ने कुछ क्रेडिट सेल किया है तो क्रेडिट सेल के पेमेंट आने तक का वेट उसे नहीं करना चाहिए। मींस उसने किसी को उधार दिया है और जिसको उधार दिया है वो पर्सन जब पेमेंट करेगा तब उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जिस टाइम पर क्रेडिट सेल हुई है उस टाइम पर ही उस क्रेडिट सेल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो इस एक्रूअल अजम्पशन में यही कहा गया है, जिस टाइम पर जो ट्रांजैक्शन होता है उस टाइम पर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देना चाहिए, नो मैटर वो क्रेडिट है या कैश है, जैसा भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन उसी टाइम पर रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, उसके पेमेंट होने तक का वेट नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट पॉइंट है द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्पेसिफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स एज टू हाउ दे आर टू रिकॉग्नाइज्ड, मेजर्ड एंड प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं कि किस तरीके से ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करती हैं, किस तरीके से इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, किस तरीके से इन्हें मेजर किया जाता है और किस तरीके से इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इट मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल। मीन्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बनाती है, दो डिफरेंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है इट प्रोवाइड्स एन एलिमेंट ऑफ चॉइस टू डील विद दी सर्टेन इश्यूज ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स अकाउंटिंग के कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें सॉल्व करने की डिफरेंट मेथड होते हैं, उन मेथड में से बेस्ट मेथड को चूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।